ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस दशा को देखकर हिमाचल के परिवार के सब लोग तथा नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हुए। देवता भी आपस में यह कहने लगे कि क्या करते हुए यह क्या हो गया। तब सब स्त्री पुरुषों ने भगवान सदाशिव का ध्यान कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने जो कुछ किया वह सब लोगों के लिए शुभ हो। गिरजा भी बहुत उदास होकर शिवजी का स्मरण करने लगी। उस समय गिरजा की चिंता को देखकर शिवजी ने सप्तऋषियों को स्मरण किया। शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए वे शीघ्र ही आ पहुंचे। वे अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए थे तथा हाथों में माला लिए थे। वे अपने मुख से शिव शिव उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने आते ही शिव जी को प्रणाम किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, तारक दैत्य के संहार के निमित्त हमने गिरजा के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। अब वह समय निकट है। अस्तु तुम हिमाचल के निकट जाकर उनसे तथा उनके स्त्री से हमारे विवाह के लिए कहो। हे नारद, यह सुनकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हो परस्पर यह कहने लगे कि हमारे भाग्य धन हैं, जो सृष्टि का उपकार करने के निमित्त शिवजी ने अपने विवाह का संदेश पहुंचाने के लिए हमें हिमाचल के पास भेज रहे हैं। इस प्रकार कहकर वे हिमाचल के समीप जा पहुंचे। हिमाचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत आने का कारण पूछा। उस समय सप्तऋषियों ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं और गिरजा सबकी माता हैं। संसार के कल्याण करने के निमित्त शिवजी गिरजा के साथ विवाह करना चाहते हैं। अस्तु तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने शिवजी से बड़ी प्रार्थना की थी तथा गिरजा ने भी कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। तभी शिवजी यह विवाह करने को प्रस्तुत हुए हैं। जिस समय सप्तऋषि हिमाचल से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा तथा वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति भी मेना के समीप जा पहुंची। उन्होंने देखा कि मेना महामलिन वस्त्र पहने अत्यंत दुखी हो कोप भवन के भीतर पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। यह देखकर उन्होंने मेना से कहा, हे मेना, तुम उठकर हमारी बात सुनो। ऋषि पत्नियों को देखकर मेना तुरंत उठ बैठी और बोली, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने यहाँ पधार कर मेरे ऊपर कृपा की। आप मुझे कोई आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर अरुंधति ने कहा, हे मेना, देखो, हिमाचल गिरजा का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते हैं। तुम इससे अप्रसन्न क्यों हो? क्या तुम शिवजी को नहीं पहचानती हो कि वे तीनों लोकों के स्वामी और सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार शिवजी की महिमा का बहुत कुछ वर्णन करने के उपरांत दोनों ऋषि पत्नियां मेना को साथ ले हिमाचल की सभा में जा पहुंची। वहां पहुंचकर मेना ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने पति के चरणों का ध्यान धरती हुई अरुंधति के समीप बैठ गई। उस समय सप्तऋषियों ने हिमाचल से इस प्रकार कहा। सप्तऋषियों ने कहा, हे हिमाचल, तुम्हें उचित है कि तुम अब अपनी बुद्धि को स्थिर कर शिवजी के साथ गिरजा का विवाह कर दो। शिवजी को अपना जमाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करोगे। देखो, इस संसार में तारक नामक दैत्य अत्यंत उपद्रव कर रहा है। उसका वध करने के निमित्त ही शिवजी ने विवाह करना स्वीकार किया है। अस्तु तुम देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए इस कार्य में विलंब न करो। यह सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वे संसार से विरक्त वनवासी अवधूत तथा अशोक वेशधारी हैं। भला मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूं? इस प्रकार के वर को कन्यादान करने से पिता नरकगामी होता है, क्योंकि विवाह मैत्री और बैर बराबर बालों से ही करना चाहिए। इसलिए मैं शिवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता। हिमाचल की बात सुनकर अरुंधति ने उत्तर दिया, हे राजन, वेद के अनुसार तीन प्रकार के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको सुनने में ऊपर से तो आनंद होता है, परंतु वास्तव में वह आनंद का नाश करने वाला होता है। दूसरे प्रकार का वचन सुनने में भी अमृत के समान होता है और उसका अंत भी शुभ होता है। तीसरे प्रकार का वचन सत्य धर्म से विभूषित होता है। अस्तु हम बीच वाले वचन का आश्रय लेकर तुम्हें समझाती हैं कि शिवजी संपूर्ण संसार के राजा तथा सबके स्वामी हैं। वे निर्गुण तथा सगुण दोनों रूप वाले हैं। कुबेर के समान धनपति उनके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर उन्हीं के तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। अरुंधति ने पुनः कहा, हे राजन, गिरजा तो सनातन काल से शिवजी की शक्ति हैं। अतः तुम्हें उचित है कि तुम गिरजा का विवाह शिवजी के साथ कर दो।
ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हें यश प्राप्त होगा तथा संपूर्ण देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भी यह निश्चय रखो कि गिरजा तो शिव जी को अवश्य प्राप्त करेंगे ही, तुम्हें व्यर्थ ही संताप उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार राजा अनरण्य ने अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ करके अपने वंश की रक्षा की, उसी प्रकार तुम्हें भी उचित है कि तुम गिरजा का विवाह शिव जी के साथ करके अपने कुल की रक्षा कर लो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, आप मुझसे राजा अनरण्य की कथा कहने की कृपा करें। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, वेद चंद्र नामक 14वें मनु की 16वीं पीढ़ी में अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह मंगलारण्य राजा की भांति प्रजा का पालन करने लगा तथा राज सिंहासन पर बैठकर नीति पूर्वक राज्य करने वाला था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम पद्मा था। वह पुत्री राजा तथा रानी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जब उसकी अवस्था विवाह के योग हुई तब राजा उसके लिए पति की खोज करने लगी। इतने में पिंपलाद मुनि ने अपने आश्रम को जाते वन में देखा कि एक गंधर्व अपनी स्त्री से विहार कर रहा है। मुनि भी यह देखकर काम के वशीभूत होकर स्त्री से भोग की इच्छा करने लगे। तभी मुनि ने पुष्प भद्रा नदी के तट पर पद्मा को देख सबसे पूछा कि यह किसकी कन्या है। लोगों ने बताया कि यह राजा अनरण्य की पुत्री है। यह सुनकर मुनि स्नान तथा पूजन कर राजा के पास गए और कामवश होकर उससे उनकी पुत्री को मांगा, परंतु राजा चुप रही। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि ने क्रोधित होकर कहा कि तू हमको लड़की नहीं देता तथा चुप बैठा हुआ है। हमारे पास वह विद्या है जिससे हम इसी समय तुझे जलाकर भस्म किए देते हैं। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राजा स्त्री पुत्र तथा भृत्यों सहित आश्चर्यचकित होकर रोने लगा। उस समय एक बुद्धिमान पंडित ने राजा से कहा, हे राजन, अब आपको यही उचित है कि अपनी पुत्री मुनि को दे दें और इस प्रकार मुनि के क्रोध से अपने कुल को जलने से बचावें। तब राजा ने पंडित की बात मानकर अपने कुल की रक्षा के लिए पुत्री मुनि को दे दी। इसलिए हे हिमाचल, तुमको भी यही करना चाहिए। अब विवाह के शुभ मुहूर्त को केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र, चंद्रवार, उत्तम योग, करण तथा केंद्र के शुभ ग्रह हैं। उसी समय लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आएगा। यही अति उत्तम मुहूर्त होगा। उस दिन तुम गिरजा का विवाह शिव के साथ करा दो। इस प्रकार समझाते हुए सप्तऋषि 3 दिन तक वहां ठहरे। तब हिमाचल ने उनकी बात मानकर चौथे दिन लग्न लिखाया। उसे लेकर सप्तऋषि शिव के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। शिव जी बोले, हे ऋषियों, तुमने यह काम अच्छा किया। तुम भी अपने शिष्यों सहित हमारे विवाह में अवश्य उपस्थित होना। यह सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न होकर वहां से विदा हुए। हे नारद, इसके पश्चात शिव जी ने तुमको स्मरण किया। तुम वहां तुरंत प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे। तुमने शिव जी को हाथ जोड़कर स्तुति एवं विनती की और कहा कि मेरा यह सौभाग्य है जो आपने मुझे स्मरण किया। अब आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए। उस समय शिव जी ने संसार की रीति के अनुसार कहा, हे नारद, गिरजा ने हमारी बड़ी आराधना की है। हमने प्रेम के वश होकर उसे अपने साथ विवाह करने का वर दे दिया है। अब तुम हमारी ओर से समस्त देवताओं को निमंत्रण दो। उन सबको यह बात भली भांति समझा देना कि जो हमारी बारात में सम्मिलित न होगा वह हमारा प्यारा न होगा। तुम यह सुनकर तुरंत चल दिए। सर्वप्रथम तुम विष्णु जी के पास तथा इसी प्रकार सनकादिक, भृगु आदि के समीप पहुंचे। तुमने सबको शिव जी का संदेश कह सुनाया और सबने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार किया। हे नारद, इसी प्रकार तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान शेष नहीं रहा जहां तुमने शिव की ओर से जाकर निमंत्रण न पहुंचाया हो। सबको निमंत्रण देने के पश्चात तुम शिव जी के पास लौट आए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे महाराज, आपके निमंत्रण को ब्रह्मा, विष्णु एवं संपूर्ण सृष्टि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इसके पश्चात तुम शिव की आज्ञा से वहीं रह गए। नियत समय पर ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक, लोकपाल, इंद्र आदि गणपति, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, हिंगुलाज, ज्वालामुखी आदि देवी देवता तथा मुनि कैलाश में अपनी समस्त सामग्री, परिवार, स्त्री गण, सेना तथा सभासदों को लेकर आए और अपने पद के अनुकूल बैठे। विष्णु तथा मैं शुभ लग्न पर शिव जी के पास आए तथा प्रणाम के पश्चात उनसे बोले, हे प्रभु, अब तो चलने का समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी ने उसी समय बारात की तैयारी की आज्ञा दी।
उनके आदेशानुसार सब अपने को वस्त्राभूषणों से भूषित करने लगे। चारों ओर ध्वजा, पताका, चवर आदि शुभ सामग्री स्थापित हुई। देवताओं की पत्नियां मंगल गान करने लगीं। रत्न एवं मोतियों से चौक पुराए गए। उस समय की शिवजी की सुंदरता का वर्णन हम नहीं कर सकते। विष्णु, मैं तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने प्रसिद्ध वस्त्रों से भूषित हुए। सवारों के रिसाले, गज समूह तथा घोड़े के छल बल देखने योग्य एवं प्रशंसा के योग्य थे। शुभ मुहूर्त में शिवजी महाराज बारात सहित चले। नंदी, वीरभद्र, भैरव आदि भी अपने गणों सहित उनके साथ हुए। शिवजी की उस बारात में असंख्य सेना चली। शिवजी ने सर्वप्रथम सांसारिक नियम के अनुसार ब्राह्मण के चरणों का ध्यान धर डमरू बजाया। इसके पश्चात वे बारात के साथ चले। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।